मुल्क में 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर सीएम योगी लखनऊ के निराला नगर सेंटर पर मौजूद रहे। इस मौके पर वजीर आला ने फ्रंटलाइन वर्करों को एजाज से नवाजा। इस मौके पर सीएम योगी ने वैक्सीनेशन में यह कामयाबी हासिल करने के लिए पीएम मोदी को मुबारकबाद दी। जिन लोगों ने सबको वैक्सीन, मुफ्त में वैक्सीन लेकर के प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के साथ जुड़ करके कोरोना मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दिया है, उन सबको इस अवसर पर बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी का, सभी हेल्थ वर्कर्स का, कोरोना वॉरियर्स का हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज 12 करोड़ 25 लाख वैक्सीन अब तक दे चुका है और मेरा अनुमान है कि आज जो बृहद अभियान चल रहा है, इस बृहद अभियान के क्रम में उत्तर प्रदेश आज एक बड़ी संख्या में फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन के इस संकल्प के साथ जुड़ करके इस सप्ताह हम लोग 13 करोड़ लोगों को वैक्सीन के डोज उपलब्ध करवाने में सफल हो जाएंगे। वैक्सीन की कोई कमी नहीं, लेकिन हमें इस सब के बावजूद सावधानी और सतर्कता बरतनी पड़ेगी। यूपी इंतखाबात से कबल कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि अगर उनकी हुकूमत बनती है तो इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन देंगे और ग्रेजुएशन पास लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी देंगे। बांग्लादेश में हिंदू अक़लियत पर होने वाले हमलों के खिलाफ इलाहाबाद में विश्व हिंदू परिषद ने बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। विश्व हिंदू परिषद ने शहर के मरकजी इलाकों से एहतजाजी जुलूस निकाला और बांग्लादेश मुखालिफ नारे लगाए। वीएचपी काशीप्रांत के ज़ेरे एहतमाम होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। एहतजाज के दौरान बांग्लादेश और दहशतगर्दी का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। विश्व हिंदू परिषद का कहना था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और कश्मीर में हिंदू अक़लियत के खिलाफ होने वाले हमले लगातार बढ़ रहे हैं। वीएचपी ने ऐलान किया कि हिंदुओं पर होने वाले हमलों के खिलाफ एहतजाजी सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। पूरी दुनिया में रहने वाले हिंदू समाज की बात को उठाता है। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर के अंदर, उसके बाद बांग्लादेश के अंदर, उससे पहले पाकिस्तान के अंदर हिंदू समाज के साथ ज़बरदस्त उसके साथ घटनाएं घटाई गई। उसके धार्मिक स्थल, पूजा स्थल तोड़ दिए गए। हिंदू समाज के वहाँ रहने वाले बांग्लादेश और पाकिस्तान और कश्मीर के अंदर रहने वाले हिंदू समाज के बहन बेटियों के साथ जिस प्रकार से आतंकवादियों के द्वारा अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। अभी विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश भर के अंदर सभी जिला मुख्यालयों पर यह घटना के विरोध में एक प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन और पुतला फूंकने का कार्यक्रम रखा हुआ है। क्योंकि यह विश्व हिंदू परिषद है, पूरे दुनिया में रहने वाले हिंदू समाज की चिंता करता है और इसी चिंता के उसमें बांग्लादेश के अंदर जो घटित घटना थी, उसके कारण से यह आज पूरे देशव्यापी धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। उसी के तहत प्रयागराज में भी किया गया है और सभी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में। बांग्लादेश में अक़लियती हिंदू तबके के लोगों के खिलाफ गुज़िश्ता दिनों हुए तशद्दुद के वाक़यात के बाद हिंदुस्तान में लोगों में नाराज़गी है। ख़ासतौर पर हिंदू मजहबी तंजीमों के जरिए शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे को लेकर एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। आज मेरठ में भी राष्ट्रीय हनुमान दल ने कलेक्ट्रेट में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मेमोरेंडम के जरिए बांग्लादेशी हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा किया। जैसे कि सभी लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में हमारे हिंदू भाई बहनों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे जो वहाँ मंदिर हैं और जो दुर्गा माँ के पंडाल बने थे, उनको इतनी ख़राब व्यवस्था में लाया गया, तोड़ा गया। तो हम आज अपनी सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे भारत में भी बांग्लादेश का दूतावास है, उनसे बात करें और बांग्लादेश की सरकार इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई ज़रूर करे। क्योंकि जिस देश को भारत देश ने ही खिलाया, आज वो हमें ही काटने की कोशिश कर रहा है। ये हम नहीं सहेंगे, हम हिंदू नहीं। मेरठ की सौतीगंज मार्केट सभी तरह की गाड़ियों के सेकंड हैंड पार्ट्स का यूपी का सबसे बड़ा बाजार है।
लेकिन ये बाजार चोरी की गाड़ियों को काट कर पार्ट्स बेचने के लिए भी बदनाम है। एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में चोरी की गई गाड़ियों के काटे जाने के सैकड़ों मामले उजागर होने के बाद पुलिस ने अब यहां के कबाड़ कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई की मुहिम छेड़ी है। इसी मुहिम के तहत मेरठ के कबाड़ कारोबारी हाजी नईम उर्फ गल्ला और उनके बेटों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के बाद अब कोर्ट के हुक्म पर इनके 9 करोड़ मालियत की प्रॉपर्टी को भी पुलिस ने कुर्क कर लिया है। हाजी नईम और इसके बेटों के खिलाफ चोरी की गाड़ियों को काटकर फरोख्त करने के दर्जनों मामले सामने आए थे, जिसके बाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए फरार हाजी गल्ला और इसके बेटों को पकड़कर जेल भेज दिया था। हाजी गल्ला के खिलाफ दर्ज इन मामलों में कोर्ट के हुक्म के बाद गैरकानूनी तरीके से बनाई गई प्रॉपर्टी को भी कुर्क करके अटैच कर लिया है। मेरठ सदर थाना पुलिस और एएसपी कैंट ने शहर के पटेल नगर और सौतीगंज इलाके में मौजूद हाजी नईम की कोठी और 2 मकानों को मुनादी करवाकर सील कर दिया। आपको जानकारी है कि पुलिस जीरो टॉलरेंस पर कार्य कर रही है। गैंगस्टर के रूप में कार्य करते हुए जो संपत्ति गिरोहबंद किस्म के लोगों के द्वारा अर्जित की जाती है, उस संपत्ति को, उस अचल संपत्ति को कुर्क करने की पावर की जो अथॉरिटी है वो जिला मजिस्ट्रेट महोदय के पास है। हमने इनकी संपत्तियों की सूची बना के हाजी नईम उर्फ गल्ला की, जो इन्होंने वाहनों के अवैध कटान के कारोबार से जो अर्जित करी है, उसकी सूची बना करके दी थी, जिसके ऊपर उन्होंने निर्णय लेते हुए सूचियों को इस संपत्ति को कुर्क करने का निर्देश दिया। उसी के क्रम में पहले भी एक बार कुर्की हुई थी। संपत्तियां लगातार चिन्हित करी जा रही हैं। 4 करोड़ रुपए का एक मकान जिसकी मालियत बताई गई है वो पहले कुर्क किया गया था। आज भी 2 मकान जो कि इन्होंने गैंगस्टर के रूप में रहते हुए संपत्ति जो अर्जित करी थी उससे प्राप्त किए हैं। एक 4 करोड़ और एक लगभग 1 करोड़ रुपए का, तो लगभग अब तक 9 करोड़ रुपए की संपत्ति इनकी कुर्क। मुल्क में यूं तो हर चीज पर महंगाई की मार है, लेकिन अलीगढ़ की ताला सनत बहुत खस्ता हाली की कगार पर पहुंच गई है। अलीगढ़ की ताला सनत में इस्तेमाल होने वाले तमाम रॉ मटेरियल की कीमतों में जिस तरह इजाफा जारी है, इससे ये सनत मुसलसल बर्बादी की तरफ जा रही है। अगर वक्त रहते हुकूमत ने कोई मजबूत कदम नहीं उठाया तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। ये कहना है अलीगढ़ लॉक्स एंड हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सदर चंद्रशेखर शर्मा का। उन्होंने कहा कि आज हुकूमत को 4 दहाई पहले फार्मूले को अपनाना चाहिए, जिसमें वो हर जिले में डिपो बनाए, जिससे कारोबारियों को काफी दिनों तक एक ही रेट पर माल मिल सके। सर 100% बढ़ चुका है और उसके बाद भी माल नहीं मिल रहा, किसी भी कॉस्ट पे नहीं है। खासतौर से जो पत्ती का जो आइटम है, आयरन जो स्क्रैप है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है और इतनी इफेक्टेड है कि आदमी लेने से पहले सोच रहा है, आज सोच के कल जाएगा कि भाई चलो मैं इस रेट पे ले लूँगा, वहाँ जाके वो बोलता है कि और पैसे बढ़ गए, वहाँ जाके फिर उसको बैक आना पड़ता है। यानी कि इवन 100% कैश देने के बाद भी कच्चे माल की स्थिति ऐसी है कि जो लेने योग्य भी नहीं है और दिमाग में बहुत बड़ा टेंशन है। मटेरियल पर पैसे काफ़ी बढ़े हुए हैं और काम का काफ़ी मद्दा है। हमारे मालिक साहब फिर भी थोड़ा बहुत हमें काम दे रहे हैं। कितने साल से कर रहे हैं? मुझे करीब 25 साल हो गई। ऐसे हालात देखे? ऐसे हालत कभी नहीं आए। हालात काफ़ी गंदे हैं, काम का मद्दा है, मटेरियल पर पैसे। हमारे मुल्क में आज ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा खतरा है। ऐसे में हमें अपने आसपास हरियाली करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। वही लोग आज आर्टिफिशियल फूलों को ज़्यादा तरजीह देने लगे हैं, जबकि नेचुरल फूल ही हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। ऐसी ही एक मुहिम अलीगढ़ में प्रियंका हरकत और रचा हरकत के ज़रिए शुरू की गई है। उन्होंने नेचुरल फूलों के ऐसे गुलदस्ते और गार्डनिंग तैयार की है जो देखते ही दिल में उतर जाती हैं। वहीं ख़ास बात यह है कि इन कुदरती फूलों को काफ़ी दिनों तक रखा भी जा सकता है और इनकी लाइफ भी बढ़ाई जा सकती है। इन दिनों इनके ज़रिए तैयार किए गए गिफ्ट आइटम लोगों की तवज्जो अपनी तरफ राग़िब कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक्चुअली आजकल बहुत इतना पॉल्यूशन हो रहा है और आर्टिफिशियल चीज़ों का इतना यूज़ हो रहा है, तो उसको थोड़ा कम करने के लिए हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम इंडोर प्लांट्स लगाएं। इंडोर प्लांट्स को बहुत जगह चाहिए होती है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमने ये बनाए हैं गार्डन्स, मिनी गार्डन्स हैं। आर्टिफिशियल फ्लावर की जगह आप इनको यूज़ करिए।
ये आपको आइज़ को भी आपको सूदिंग देते हैं, प्लस एक घर में एनवायरनमेंट भी बहुत रिलैक्सिंग और फ्री बना रहता है। देखिए, आजकल जैसे पर्यावरण के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि पर्यावरण के हम इतना ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करके, आप सब जगह यही पूरी दुनिया में बातचीत चल रही है कि आप प्लास्टिक को कम से कम करें, किसी भी तरीके से सस्टेनेबल चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें। तो यही सोचते हुए मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया कि जो बुकेज़ हम लोगों को देते हैं, जो 2-3 घंटे रहते हैं और आप पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं, इतने प्लांट्स को वेस्ट करते हैं, उसकी बजाय कुछ हम ऐसा इको फ्रेंडली लोगों को क्यों ना दें। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सस्टेनेबल हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सेरेमिक्स में हमने सक्लेंट्स लगाए हैं, हमने इस तरीके की अरेंजमेंट्स है और ये लोगों के लिए एक ये हमने मुहिम शुरू करी है। किसान तहरीक के सबब हाईवे जाम होने के मामले पर दाखिल की गई अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस संजय किशन और जस्टिस SM सुंदरेश की बेंच ने अर्जी पर समाअत की। अदालत ने कहा कि एहतजाज करना किसानों का हक है, लेकिन सड़कों को ब्लॉक नहीं किया जा सकता। जिस पर किसानों की जानिब से कहा गया कि सड़क ब्लॉक नहीं है, किसानों ने सड़क नहीं बंद की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मौक़िफ़ रखते हुए कहा कि ज़राई क़वानीन के नफाज पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रोक लगा दी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कभी कभी तहरीक हकीकी वजूहात के लिए नहीं बल्कि दीगर वजहों के लिए होते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अदालत में सिर्फ 2 किसान तंजीमें मौजूद हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि किसी को अदालत में आने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अदालत ने किसान तंजीमों को जवाब दाखिल करने की मोहलत दी है। अब इस केस में समाअत 7 दिसंबर को होगी। गाजीपुर बॉर्डर गुज़िश्ता 11 महीनों से बंद है। सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद गाजीपुर बॉर्डर किसान लीडर राकेश टिकैत पहुंचे। इस मौके पर राकेश टिकैत ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि रास्ता उन्होंने बंद नहीं किया है, बल्कि दिल्ली पुलिस ने बंद किया है। राकेश टिकैत ने कहा कि वो दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। राकेश टिकैत हमारे साथ है बातचीत के लिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद टिकैत साहब, आप गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रास्ता खाली हो जाना चाहिए, आप लोग क्या कह रहे हैं? और हम भी यही कह रहे हैं, खाली हो जाना चाहिए। हमने क्या कोई गलत कहा? हमने क्या रास्ते रोक रखे? खाली करवा रहे हैं आज आप लोग? नहीं, हम क्या कोर्ट वो है खाली करवाएंगे? हमने रोक ही नहीं रखा। जिसने रोक रखा वो खाली करे। जिसने रोक रखा है ये लिख के क्या लिख रहा? दिल्ली पुलिस। और तो इसी नहीं रोक रखा। आपने बातचीत की ना? आवाज आती नहीं वहां तक। गाड़ी लेकर ये जाना चाहे, दिल्ली जाना चाहे, आम पब्लिक है। इसका इस आंदोलन का कोई मतलब नहीं है। ये तो दिल्ली जा अपने रिश्तेदारों के यहाँ से। आज आपने मीडिया सेंटर का भी ये पर्दा हटा दिया सब। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हटा दिया दिल्ली। बैरिकेडिंग हटा दे तो आप लोग प्रदर्शन खत्म कर देंगे क्या? अरे तू हटवा दे भाई पहले। कहाँ जाएंगे? दिल्ली कहाँ जाएंगे? बता देंगे, संयुक्त मोर्चा तय करेगा कब, कहाँ और कैसे जाना है। वो संयुक्त मोर्चा बताएगा तय करके। आंदोलन जारी रहेगा। और आंदोलन कहाँ जाने लग रहा? कहाँ बैठेंगे? अगर जैसे ये रास्ता अगर खाली हो जाता है तो फिर कहाँ बैठेंगे? करवा दो तो पहले। आप लोग खाली कर रहे हैं, खोलेंगे रास्ता आम पब्लिक के लिए? हमने तो खोल रखा। ये किसने रोक रखा? आप बताइए। आप ये किसने रोक रखा? बताइए ना। आप बताओ। देखा भाई, आप पढ़े लिखे आदमी, आप बता दो। हमारे पे अंग्रेजी आती नहीं। दिखा रहा नीचे, यहाँ दिखा दो। ये रहा, हमारे पे पढ़े लिखे नहीं आदमी, हम पढ़े नहीं जाता हमारे से। क्या लिख रहा? दिल्ली पुलिस तो लिखा है यहाँ पे। और इसने ये बैरिकेडिंग किसके? आप बताइए किसकी है? दिल्ली पुलिस के, भारत सरकार के। सरकार ने रोक रखा, आपका कहना है? सरकार ने रोक रखा। बहुत देर बाद में कहा सरकार ने रोक रखा। तो ये बताइए, आप लोग आगे दिल्ली किधर जाएंगे? टिकैत साहब, दिल्ली किधर जाएंगे? जब तय होगा कब, कहाँ, कैसे जाना है, वो जब बताएंगे, वो संयुक्त मोर्चा तय करेगा। दिल्ली जाएंगे मतलब ये निश्चित है? जब तय करेगा, जब होगा। ठीक है। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, गाजीपुर बॉर्डर। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।